बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट आपका जो टॉपिक है वो है बाइल और बिलिरुबिन। अच्छा जी, बाइल आपको पता होना चाहिए कि बाइल बेसिकली है क्या। बाइल आपका एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है, ठीक है, जो आपका लीवर से बनता है और आपका गाल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, स्टोर्ड होता है। इससे इससे आपको जो आपकी लिवर टिश्यू आर्किटेक्चर है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है बाइल का? एक तो आपकी फ़ैट की डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना, एक्सक्रीट करना। सिंपल इज़ दैट, ये इसका काम है। वो कहता है जो बाइल साल्ट्स हैं उसके अंदर बाइल एसिड्स होते हैं कंजुगेटेड टू ग्लाइसिन एंड टॉरिन मेकिंग दम वाटर सॉल्युबल। यानी कि जो बाइल साल्ट्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। जो बाइल साल्ट्स हैं वो कहाँ से बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल इनको बनाता है बाइल साल्ट्स। और जो बाइल साल्ट्स होते हैं वो आपके होते हैं कोलिक एसिड या कैनोडॉक्सिक कोलिक एसिड, शायद यही है, कैनोडॉक्सिक कोलिक एसिड या कोलिक एसिड। तो ये वाटर सॉल्युबल बेसिकली नहीं होते जो प्राइमरी बाइल एसिड्स होते हैं। इनको जो लिवर है वो कंजुगेट करता है अमाइनो एसिड्स के अंदर, और अमाइनो एसिड्स में क्या, ग्लाइसिन और टॉरिन, और उसके बाद आफ्टर कंजुगेशन जो बाइल साल्ट्स होते हैं वो इनको जो है वो वाटर के अंदर जो सा है वो वाटर सॉल्युबल बनाते हैं, वाटर सॉल्युबल बनाते हैं। यानी कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोलिक, ये दोनों बना देते हैं इनको, ताकि ये सुकून से हो जाए। अब याद रखें आपके जो फैट्स होते हैं ना ऐसे, ये इतने हार्ड होते हैं कि अगर आपके जब सीरम अमाइलेज आते हैं ना यहाँ पे पैंक्रेटिक एंजाइम, ये इनको आके सिर्फ ऐसे टच कर सकते हैं। जब बाइल आता है ना तो बाइल आप ऐसे आके अटैच होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे आके अटैच होता है इनके साथ, और फिर ये जब यहाँ पे जाते हैं तो फिर ये एक के साथ इनके जो है वो पार्ट्स बना देते हैं और फिर ये वाटर सॉल्युबल बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज कैटालिस रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ बाइल एसिड सिंथेसिस। जो कहने का मकसद ये है, इसको इसलिए मेंशन किया गया है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ये आपका इंपॉर्टेंट एंजाइम है लिवर हेपेटोसाइट्स के अंदर, और ये कन्वर्ट कर रहा होता है कोलेस्ट्रॉल को, आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उसको आपके बाइल एसिड्स के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं कि आपका फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, वाटर और आयंस। फॉस्फोलिपिड आपको पता है कि आपके हेल्प कर रहे होते हैं बाइल साल्ट्स में। अब बाइल साल्ट्स में जो मेन फॉस्फोलिपिड्स हैं जो बाइल के अंदर होते हैं, जिसे हम लेस्थिन भी कहते हैं, तो वो हेल्प कर रहे होते हैं बाइल साल्ट्स को टू फॉर्म मिसलस। अब मिसलस क्या कर रहा होता है? फ़ैट की डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एंटर होता है बाइल के अंदर फॉर सिक्रीशन, और उसके बाद आपकी जो बॉडी है वो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट तो नहीं करती, लेकिन जो सा अगर कि कहीं ना कहीं अगर कोलेस्ट्रॉल की आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे तो आपको पता है कि क्या होने के चांसेस हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल यानी कि गॉलस्टोन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बिलिरुबिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है आरबीसी ब्रेकडाउन का, तो लीवर जो है वो एक्सेसिव बिलिरुबिन को जो है वो बाइल के अंदर डालते हैं और वो फिर वहाँ से बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। बॉडी रिमूव्स हीम को जो है रिमूव करते हैं। वाटर एंड ऑयन जो होते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट, उनका फिर मेंटेन होता है बाइल फ्लो और पीएच के दरमियान कि कितने चाहिए और कितने नहीं चाहिए। फंक्शन में आपको पता है कि आपका जो बाइल है उसका काम है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पैंक्रेटिक एंजाइम का काम नहीं होता, ठीक है ना। तो फैट जो है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते, तो वाहिद बाइल साल्ट्स होते हैं जो इनको फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल के अंदर चेंज करके इनकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। फिर आ जाता है बिलिरुबिन एंड कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीशन, बॉडीज़ फर्स्ट प्राइमरी मीन्स ऑफ एलिमिनेशन। भाई जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होंगे तो बेसिकली अल्टीमेटली आपको क्या होने लग जाएगा, गॉलस्टोन होने लग जाएंगे। और अगर आपको बिलिरुबिन अगर ज़्यादा होगा तो बिलिरुबिन से आपको जॉन्डिस होने के चांसेस हो जाएंगे। आपका अगर आपका बिलिरुबिन का ट्रेंड है आपको आंखें पीली नजर आएंगी, इसलिए इनकी एलिमिनेशन एक्सक्रीशन बॉडी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो बाइल जो होता है वो मेजर एक्सक्रीटरी पाथवे होता है जो इन दोनों को रिमूव कर रहा होता है। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि जो बाइल साल्ट्स होते हैं वो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स को डैमेज करते हैं, इसीलिए इसको हम डिटर्जेंट भी कहते हैं कि ये बैक्टीरिया को क्या कर रहा होता है, किल कर रहा होता है। नेक्स्ट वो कहते हैं डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ इंटरिक बाइल साल्ट फ्रॉम डिस्टल इलियम, क्रोन्स डिजीज प्रिवेंट नॉर्मल फैट अब्जॉर्प्शन में कॉज बाइल एसिड डायरिया। यानी कि नॉर्मली बाइल साल्ट जो होते हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं टर्मिनल इलियम के अंदर, ठीक है, लेकिन जो टर्मिनल इलियम है उसके अंदर हमारी इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन होती है, यानी कि 95% आपका जो बाइल होता है वो तो रीसर्कल होता है, वापसी चला जाता है। अगर टर्मिनल इलियम की वो कहता है कोई ना कोई डिजीज़ है, जैसे क्रोन्स डिजीज़ है, इलियक रिसेक्शन है, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका फैट ज़्यादा होगा। अगर फैट ज़्यादा होगा सबसे बड़ी बात है आपकी फैट मेल एब्जॉर्प्शन होगी, स्टीटोरी होगा, यानी कि आपको फैटी स्टूल देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बाइल एसिड डायरिया भी हो सकता है, क्लियर। फिर वो कहता है कैल्शियम which normally bind oxalate bind fat instead, so free oxalate is reabsorbed by gut, increase frequency of calcium oxalate kidney stones। फिर वही बात है कि नॉर्मल सिचुएशन में जो कैल्शियम होता है वो बाइंड करता है ऑक्सलेट के साथ इन इंटेस्टाइन। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है वो इनसोल्यूबल होता है, इसलिए वो स्टूल के ज़रिए खारिज हो जाता है। लेकिन अगर वो कंडीशन बताता है फैट माल एब्जॉर्प्शन की, फैट
माल एब्जॉर्प्शन की, जहाँ पे फैट अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो उसके अंदर जो अनअब्जॉर्ब फैटी एसिड्स होते हैं वो कैल्शियम के साथ आपके क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं। जब वो कैल्शियम के साथ बाइंड करते हैं तो उसकी वजह से फ्री ऑक्सलेट, जो फ्री कैल्शियम है उसी के साथ फ्री ऑक्सलेट जो से अब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से जो कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन्स हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन्स हैं वो आपके बनना लग जाते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन्स। अगर नहीं पता तो अब आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट वो कहता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या है बेसिकली, हीम, इट मेटाबोलाइज बाय हीम ऑक्सीजनेज बाय बिलीवर्डिन ग्रीन विच इज सब्सिक्वेंटली रिड्यूस टू बिलीरुबिन यानी कि येलो ब्राउन। यानी कि पहले आपका प्रोसेस क्या होता है कि आरबीसीज की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। जब आपकी आरबीसीज की ब्रेक डाउन होती है, जो ओल्ड आरबीसीज होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं मैक्रोफेजेस से, तो हीम जो सी है वो आपकी हीमोग्लोबिन से क्या हो जाती है, रिलीज होता है। जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, हीम से क्या बन जाता है आपका अनकॉन्जुगेटेड, यानी कि आपकी जो ब्लड स्ट्रीम में अनकॉन्जुगेटेड यानी कि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। क्लियर। अब जो ये बिलीवर्डिन है इसका जो कलर होता है आपका वो होता है ग्रीन। देन बिलीवर्डिन जो है वो बिलीरुबिन के अंदर चेंज हो जाता है और उसका कलर होता है येलो ब्राउन। क्लियर। फिर उसके बाद अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फिर जाता है आपके लीवर में, वहाँ कॉन्जुगेटेड बनता है, फिर उसके बाद जो है वो सर्कुलेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट वो कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन रिमूव फ्रॉम ब्लड बाय लीवर कॉन्जुगेटेड विद ग्लूकोनेट एंड एक्सक्रीटेड इन बाइल। बात वही है कि जब आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसके अंदर लिपिड सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, तो ये ट्रैवल करता है ब्लड से। अब सारी बात है, लिवर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, तो वो कहाँ, लीवर की तरफ चला जाता है। जब लीवर की तरफ जाता है किसके थ्रू, एल्ब्यूमिन लेके जाता है, एल्ब्यूमिन बाइंड करता है, वो लीवर की तरफ जाता है कहाँ पे, हिपैटोसाइट्स यानी कि आपके जो सेल्स होते हैं उनकी तरफ। अब हिपैटोसाइट्स का एक टॉपिकल फ्लोर होता है, एक नीचे वाला होता है, ये आपका बाइल की तरफ फेस कर रहा होता है और ये आपका ब्लड की तरफ फेस कर रहा होता है। ठीक है। और यहाँ से ये आपका इंजाइम जो होता है यूडीपी, ये इसको रिसीव करता है और रिसीव करके चेंज कर देता है आपका कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वाटर सॉल्युबल होता है और ये फिर आपकी जो है वो सिक्रीट हो जाता है इनटू बाइल। ठीक है। फिर वो कहता है डायरेक्ट बिलीरुबिन क्या होता है, कॉन्जुगेटेड विद जो कॉन्जुगेटेड होता है, जो वाटर सॉल्युबल होता है, ये आपका कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है। डायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि लैब टेस्ट जो है इन्हें इसे डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली, ये इजीली जो है वो आपको डायरेक्टली मेजर हो सकता है और यूरिन पे भी आ सकता है। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड को, अनकॉन्जुगेटेड, और वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये तो ये वाटर के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व भी नहीं होता। दैट्स वाई ये यूरिन के ऊपर क्या आ जाता है, अनएबल होता है कि आपको शो हो। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया होता है वो कन्वर्ट करता है बिलीरुबिन को यूरोबिलिनोजन में। क्लियर। और उसकी वजह से फिर यूरोबिलिनोजन से मोस्टली जो आपका जो स्टूल का कलर होता है वो आपका ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर स्टूल ये जो कलर देता है। ठीक है ना। कुछ जोन्स होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो इंटेरोपैथिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं, और कुछ जोन्स होते हैं वो किडनी के अंदर जाते हैं जिसे हम यूरोबिलिन कहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, येलो कलर यूरिन। नॉर्मली येलो कलर यूरिन होता है, लेकिन अगर आपने पानी बहुत ज़्यादा पिया हो तो वाइट कलर आना स्टार्ट हो जाता है, और अगर आपको बहुत ही डार्क येलो कलर है तो फिर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्लियर। आरबीसीज की ब्रेक डाउन हुई हीम के अंदर, हीम से आपका क्या बना, बिलीवर्डिन क्या है आपका, बेसिकली अनकॉन्जुगेटेड, क्या बनाता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इसका बाउंड किसके साथ होता है, एल्ब्यूमिन के साथ। एल्ब्यूमिन इसको कहाँ लेके जाता है, लिवर के अंदर। लिवर से आपका क्या बनता है, कॉन्जुगेटेड, और कॉन्जुगेटेड कौन बनाता है, यूडीपी। यूडीपी से आपका ये बाइल के अंदर जाता है, बाइल से आपका इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है, वहाँ आपकी फ़ैट प्लस आपकी जो फूड होती है उसको डाइजेस्ट होने में मदद देता है। उसके बाद ये आपकी यूरोबिलिनोजन के अंदर जाता है, यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है, और ये आपका स्टूल को और यूरिन को कलर देता है। स्टूल का कलर आपका येलो हो सकता है, डार्क ब्राउन हो सकता है, डार्क ब्राउन, और इसका कलर आपका येलो हो सकता है। दैट्स इट। तो यहाँ आपकी फिजियोलॉजी जो है वो एक दिन में कंप्लीट कर दिया अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो वीडियो को लाजमी देखिएगा, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पैथोलॉजी को भी 3 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे।